हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज हम पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल का आघूर्ण को। इसके पहले हम बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। एक विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण व दिशा में समान हो, यानी उस विद्युत क्षेत्र को जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण व दिशा दोनों में बराबर होती है, उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ प्रदर्शित विद्युत क्षेत्र एक धनावेशित प्लेट या प्लेन के द्वारा प्रदर्शित विद्युत क्षेत्र है, जिसकी दिशा इस प्लेट या प्लेन से बाहर की ओर है। इस प्रकार एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अब बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल के आघूर्ण की। यहाँ इस पिक्चर में एक समान विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित है जिसकी तीव्रता E दी गई है। इस क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB तीव्रता E के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। द्विध्रुव AB प्लस Q एवं माइनस Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। इस द्विध्रुव की लंबाई 2L है। चूंकि द्विध्रुव किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, अतः इस स्थिति में प्लस Q एवं माइनस Q आवेश तीव्रता E के कारण बल का अनुभव करते हैं। इस प्रकार प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल QE होगा, जिसकी दिशा क्षेत्र की दिशा ही होगी। इसी प्रकार माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल भी QE होगा, जिसकी दिशा क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। चूंकि ये बल आपस में परिमाण में बराबर हैं, लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, इस प्रकार इस द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल शून्य होगा। और जैसा कि हम जानते हैं, बल स्थानांतरी गति यानी लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल शून्य होने के कारण द्विध्रुव स्थानांतरी गति या लीनियर मोशन नहीं करता है। जैसा कि हम देखते हैं, प्लस Q आवेश एवं माइनस Q आवेश पर लगने वाले बल आपस में बराबर हैं, परस्पर समांतर हैं एवं विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। इस स्थिति में ये आपस में मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जो कि द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा के समांतर लाने का प्रयास करता है। इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। इस प्रकार प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण बराबर बल गुणित उनके बीच की लंबवत दूरी होगी। बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं। इस प्रकार टाउ इक्वल्स टू QE इंटू AC। यहाँ लंबवत दूरी को AC से दर्शाया गया है। समकोण त्रिभुज ACB से AC का मान ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू AC अपॉन AB। चूंकि द्विध्रुव की लंबाई 2L है, इस स्थिति में साइन थीटा इक्वल्स टू AC अपॉन 2L या AC इक्वल्स टू 2L साइन थीटा। इस प्रकार AC का मान इस इक्वेशन में रखने पर हम पाएंगे टाउ इक्वल्स टू QE इंटू 2L साइन थीटा या टाउ इक्वल्स टू 2QL साइन थीटा इंटू E। चूंकि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल्स टू 2QL होता है, अतः 2QL के स्थान पर
P रखने पर हम पाएंगे टाउ इक्वल्स टू P इंटू ई साइन थीटा। इस इक्वेशन को सदिश रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, वेक्टर टाउ इक्वल्स टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। इस प्रकार यदि इस इक्वेशन में हम देखें, यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो उस स्थिति में टाउ का मान PE होगा, यानी अधिकतम। इस प्रकार हम कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत होने पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। इसी प्रकार यदि थीटा का मान 0 डिग्री रखते हैं, अर्थात द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर है, उस स्थिति में बल आघूर्ण 0 होगा। अतः हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव संतुलन की स्थिति में है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।